दोस्तों, आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जो महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर स्थित कोल्हापुर जिले में आता है। इस मंदिर की कहानी जो सती माता ने आत्मदहन किया था उससे जुड़ी हुई है। इस मंदिर की नक्काशी यानी इस मंदिर की शिल्पकला स्कल्पचर जो है वो खजुराहो के मंदिर से मिलता जुलता है। यहाँ का सौंदर्य इतना अद्भुत है कि आप थोड़ी देर कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कहीं खजुराहो में तो नहीं है। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये जो मंदिर है ये कोल्हापुर जिले के शिरोल तालुका के खिद्रापुर में कृष्णा नदी तट पर विस्थापित है। इस मंदिर की कथा, इस मंदिर का नाम हम संक्षेप में सुनने वाले हैं। यह मंदिर कोपेश्वर मंदिर नाम से जाना जाता है। कोपेश्वर यानी जो कोपित है, ऐसे शंकर, शिव, महादेव जो गुस्से में है। और क्यों गुस्से में है? क्योंकि उनकी पत्नी सती ने आत्मदाह कर लिया था, आत्मदहन कर लिया था। जब दक्ष राजा ने अपने यज्ञ में शिव को ना बुलाया और सती अपने मायके गई, हक से गई और वहां पे शिवजी का अपमान किया गया, तो वो अपमान सह नहीं पाई और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में अपनी प्राणाहुति दे दी थी। तब शिव भगवान बहुत कोपित हो गए थे और वह सती माता का शव उठा के घूम रहे थे। तब विष्णु जी ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया और जब विष्णु जी शांत करने में सफल रहे तो यहाँ पे ये मंदिर स्थापित हुआ, ऐसा यहाँ का मानना है। अगर आप इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में जानोगे तो इस मंदिर के अंदर आपको हर एक भगवान की मूर्ति का शिल्प मिलेगा, जहाँ पे अप्सराएं भी दिखाई गई है, भगवान भी दिखाए गए हैं, यम भी दिखाए गए हैं, यक्षिणीज भी दिखाई गई है और अनेक ऐसे शिल्प जो जानने के लिए आपका उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है। ये जो गोलाकार आकृति आपको दिखाई दे रही है उसे स्वर्ग मंडप कहा गया है। स्वर्ग मंडप यानी उस गोलाकार जो मंडप है वहां से आपको स्वर्ग के दर्शन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर एक रात में बनाया जाना था और एक रात में अगर सुबह का मुर्गा अगर भांग दिया तो ये मंदिर का काम वहीं छोड़कर जाना पड़ता था। तो यह इस नियम के साथ मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। यह मंदिर जब शुरू हुआ और बीच में मुर्गे ने भांग दी तो वो मंडप का जो छत है, जो गोलाकार मैंने पहले दिखाया था, वो बिना बिठाए चले गए। ऐसा स्थानिक लोगों का मानना है। यही है वो मंडप जहाँ पे गोलाकार आपको स्वर्ग के दर्शन होते हैं। तो यह एक किंवदंती है, दंत कथा है जो लोगों द्वारा यहाँ सुनाई जाती है। और एक दंत कथा के अनुसार औरंगजेब अपने बेटियों के साथ यहाँ आया और औरंगजेब की बेटी यहाँ के सौंदर्य को देख के इतना प्रभावित हुई और वो वही रहने का हट करने लगी। तो औरंगजेब ने नीचे के जो हाथी है और नीचे की जो मूर्तियां हैं उनके नाक काट दिए, हाथियों की सूंड काट दी और इस मंदिर को विच्छेद करने का प्रयास किया। हालांकि वो काफी हद तक सफल नहीं हुए, क्योंकि संभवतः किसी और राजा ने इस बार वहां पे आक्रमण किया होगा और वहीं वो विनिर्माण यानी जो उध्वंस का काम, जो नष्ट करने का काम औरंगजेब ने शुरू किया था, उसको अधूरा छोड़ के उनको भागना पड़ा।
तो इस तरह ये मंदिर बचा। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है शिलाहार नामक जैन राजाओं ने ये मंदिर का निर्माण जो है वो शुरू किया था और उन्होंने ही इसको पूरा भी किया, ऐसा भी माना जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में आपको त्रिदेव दर्शन होते हैं, यानी कि यहाँ पे विशेष रूप से शिव ही है और नंदी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। यहाँ पे शिव के गर्भगृह में विष्णु जी की प्रतिमा प्रस्थापित है और इसी गोलाकार मंडप में रहकर अगर देखा जाए तो इस मंडप के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का भी मूर्ति मिलता है। तो आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश के दर्शन यहाँ पे मिलते हैं। तो यह था कोल्हापुर जिले में स्थित कृष्णा नदी के तट पर स्थापित कोपेश्वर मंदिर।